ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 1454वां एपिसोड हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और 130री पुस्तक हम सभी आज प्रारंभ कर रहे हैं। पुस्तक का शीर्षक है समस्त समस्याओं का समाधान अध्यात्म। आइए अधिक से अधिक साथियों शेयर कर दें और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर दें जुड़ने के लिए, ताकि वो इस अत्यंत उपयोगी पुस्तक का स्वाध्याय कर सकें और इसका लाभ पा सकें। इसके परिचय के क्रम में थोड़ा सा अंश हम लोग पढ़ते हैं कि समाज में फैली हानिकारक बुराइयों को दूर करने के लिए कानून, अदालत, पुलिस, जेल आदि के अनेकों उपाय किए जा रहे हैं, पर हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही चली जा रही है। इसलिए अब आवश्यकता है मार्ग को बदलने की। इसके लिए हमको अपनी भावनाओं, मान्यताओं, आस्थाओं का सुधार करना होगा। केवल मस्तिष्कीय तर्कों के बजाय अंतःकरण की आवाज पर भी ध्यान देना होगा। जब हम स्वार्थ और परमार्थ, भोग और त्याग में समन्वय रखकर गतिविधियां अपनाने लगेंगे, तभी मौजूद विपत्तियों से छुटकारा मिल सकेगा। यही अध्यात्मवादी मार्ग होगा। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और अपने आप में बहुत मार्मिक संदेश समेटे हुए हैं। साथियों, हम देखते हैं कि सरकार प्रशासन पर, पुलिस पर दिन प्रतिदिन खर्च करती जा रही है। पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जेलरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद भी कैदियों की संख्या घट नहीं रही है, अपराधियों की संख्या घटती नहीं है। अदालत भी है, दंड विधान भी है, कानून भी है, फिर भी अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तो नियम के अनुसार मरीजों को, रोगियों को घटना चाहिए था, लेकिन रोगी भी बढ़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अस्पताल में, डॉक्टर में और रोगी में होड़ लगी हुई है कि हम अधिक से अधिक रोगी होकर दिखाएंगे। डॉक्टर कहते हैं हम अधिक से अधिक इलाज करेंगे, अस्पताल कहता है हम अधिक से अधिक सुविधा देंगे। अस्पताल इसलिए सुविधा दे रहा है क्योंकि रोगियों को आराम मिले, डॉक्टर इसलिए इलाज कर रहा है क्योंकि रोगियों की संख्या घटे। पर परिणाम ये देखने को मिलता है कि रोगी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो फिर डॉक्टर के रहने का क्या फायदा, अस्पताल के रहने का क्या फायदा? जेल है, अदालत है, कानून है, पुलिस है, ये इसलिए है क्योंकि अपराध घटे, अपराधी घटे। लेकिन अपराधी भी बढ़ते जा रहे हैं, अपराध भी घटता जा रहा है। तो पुलिस के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, दंड विधान के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है, उसका थोड़ा सा भी अंश यदि अपराधियों के ऊपर खर्च किया जाए तो फिर अपराधी अपराध करेगा ही क्यों? पैसे के लिए ही तो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो पैसा पुलिस को सरकार दे रही है, अदालत को दे रही है, जज को दे रही है, वकील को दे रही है, वो पैसा अपराधियों को दे।
जज और वकील की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही तो निष्कर्ष निकल रहा है। यद्यपि ये भी जो हमने व्याख्या के क्रम में बताया है, ये केवल एक तर्क दे रहा हूं। ऐसा करना उचित नहीं होगा, पर एक विचार ये है कि जब खर्च करना ही है, और अदालत और वकील और जेल और पुलिस और कानून ये इसीलिए बनाए गए थे कि रोग अपराधियों की संख्या कम हो, लेकिन वो कम होने की बजाय बढ़ती ही तो जा रही है। तब गुरुदेव यहां लिखते हैं कि ये स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ऐसे परिस्थिति में इसके लिए अब करना क्या होगा, इसमें सुधार कैसे होगा, इसमें विकास कैसे होगा? इसमें तभी होगा जब व्यक्ति अपनी भावनाओं, अपनी मान्यताओं और अपनी आस्थाओं का सुधार करेगा। भावना, मान्यता और आस्था का सुधार करने वाला ही अपने भीतर परिवर्तन ला सकता है। वो कानून के भय से यदि सुधर भी गया तो तभी तक सुधरा हुआ है जब तक कानून के शिकंजे में है। जैसे ही कानून का शिकंजा कम हुआ, वैसे ही वो अपराधी फिर से अपराध करने लगेगा। इसलिए साथियों, पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि जब हम स्वार्थ और परमार्थ, भोग और त्याग में समन्वय रखकर गतिविधियां अपनाने लगेंगे। स्वार्थ भी जरूरी है, परमार्थ भी जरूरी है, पर स्वार्थ जहां आवश्यक हो वहीं, परमार्थ जहां आवश्यक हो वहां। भोग भी आवश्यक है, त्याग भी आवश्यक है। दोनों का जब समन्वय हो जाता है, तब विपत्तियों से छुटकारा मिलता है। और यही अध्यात्म है। एक तरीके से अध्यात्म क्या है? अध्यात्म है साथियों, भावनाओं, मान्यताओं, आस्थाओं का सुधार करना। अध्यात्म है स्वार्थ और परमार्थ का समन्वय करना। अध्यात्म है भोग और त्याग में तालमेल बिठाना। बहुत अधिक भोगी होना भी अध्यात्म नहीं है, और बहुत अधिक त्यागी होना भी अध्यात्म नहीं है। संतुलन ही अध्यात्म है। जीवन जीने की कला ही अध्यात्म है। यही इस पुस्तक का सार है, यही इस पुस्तक का निचोड़ है, जिसे हम सभी आगे की पंक्तियों में, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। अब पहला अध्याय है उज्जवल भविष्य के निर्माण का एकमात्र आधार, अध्यात्म। इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। सबको आवाज अच्छे से आ रही है? सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं? तो लिख करके जरूर बता दें, और आगे पूछे गए प्रश्नों के लिए भी तैयार रहेंगे। बुद्धिवादियों का एक वर्ग बहुत समय से ये कहता आया है कि सभी प्रकार की विपत्तियां आर्थिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होती हैं। बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से साथियों सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे, क्योंकि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है जो केवल कान लगाने भर से समझ में आ जाए। इसमें मन भी लगाना पड़ेगा, ध्यान भी लगाना पड़ेगा, और चित्त को एकाग्र करके सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पहली पंक्ति में ये कहा गया है कि बुद्धवादी जो हैं, बुद्धिवादी, वो ये सोचते हैं कि आर्थिक कठिनाइयां यदि दूर हो जाएं तो व्यक्ति हर प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। या यूं कह सकते हैं कि सारी विपत्तियां आर्थिक कठिनाइयों के कारण है। पैसे का अभाव ही सब परेशानियों को जन्म देता है। एक वर्ग समाज का ऐसा मानता है। अगर आर्थिक सुविधा हो, संपन्नता बढ़े, तो फिर न तो किसी को पिछड़ा रहना पड़ेगा, और न ही कोई संपन्न होने के कारण चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार अपनाएगा। इस वर्ग के लोग उत्पादन बढ़ाने और खर्च में किफायत करने पर उतना जोर नहीं देते जितना सम वितरण पर। अब एक शब्द आ गया सम वितरण का। ये साम्यवादी विचारधारा के लोग होते हैं। परिश्रम करना नहीं चाहते, खर्च में किफायत करते नहीं है। इनका अपना ये मानना है कि सबको समान रूप से धन मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जिनके पास पैसा है सब लोग संपत्तिवान बन जाएंगे, फलतः समस्याओं के साथ नैतिक समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा। अब आप विचार करके देखिए, क्या ये संभव है क्या कि सारा पैसा सबको बराबर मिले, चाहे परिश्रम करने वाला हो या ना हो? या ऐसी विचारधारा के न भी हो
तो ऐसी विचारधारा वाले बहुत लोग मिल जाते हैं जो ये सोचते हैं कि हर समस्या का समाधान पैसा, पैसा होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसा होगा तो हम हर प्रकार की विपत्ति का सामना कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात ये भी यहाँ कही जाती है कि अगर पैसा हो तो लोग चोरी बेईमानी क्यों करें? पर बड़ा बड़ा घोटाला, बड़ा बड़ा स्कैम, बड़ा बड़ा करप्शन पैसे वालों के ही द्वारा होता है। जो जितना बड़ा पैसे वाला है वो उतनी बड़ी चोरी करता है। गरीब चोर जो होगा वो क्या चुराएगा? रोटी चुराएगा, कपड़ा चुराएगा, थोड़ा खाने पीने की चीजें चुराएगा, 1000 2000 रुपया चुराएगा, किसी का बटुआ मारेगा। लेकिन जो अमीर है, अगर वो चोरी करने पर उतर आए तो फिर तो वो साथियों बड़ा बड़ा स्कैम कर देता है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ऐसे बड़े बड़े स्कैम हो जाते हैं हमारे देश में। तो कैसे कहा जाए कि पैसे की प्रचुरता हो तो व्यक्ति चोरी बेईमानी नहीं करेगा? तब भी करेगा। अब साम्यवादी विचारधारा है तो ये विचारधारा भी बहुत हद तक उचित नहीं है, इसलिए क्योंकि जो जितना परिश्रम करेगा वो उतना ही अधिकारी भी होगा पाने का। अगर साम्यवादी विचारधारा को समाज में लागू कर दिया जाए, साम्यवादी विचारधारा का तात्पर्य कि सबको समान रूप से धन की व्यवस्था कराई जाए, तो ऐसे बहुत से आलसी और प्रमादी होंगे जो कुछ भी नहीं करेंगे और उतना धन प्राप्त करेंगे। और जो पुरुषार्थी परिश्रमी होंगे वो निराश हो जाएंगे कि हम तो कितना भी परिश्रम करें पर मिलेगा उतना ही। इसलिए यह विचारधारा भी ठीक नहीं है। चोरी बेईमानी रुकेगी धन पास होने से, यह भी लक्षण ठीक नहीं दिखाई देता। तो सभी समस्याओं का समाधान आर्थिक संकट से मुक्ति है, इसमें भी संशय है। दूसरा वर्ग है साथियों शिक्षा की कमी। पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण शिक्षा को माना जाता है। वो शिक्षा की वृद्धि के साथ साथ नैतिकता सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान का स्वप्न देखता है। अब एक एक वर्ग ये भी है जिन लोगों को ये लगता है कि समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ेगा तो समाज में लोग अच्छे बनते चले जाएंगे। लोगों की समस्याएं अशिक्षा के कारण है। किसी हद तक साथियों ये ठीक है कि अशिक्षा के कारण लोग परेशान रहते हैं, उनमें शिक्षा का प्रभाव होना चाहिए, शिक्षित समाज होना चाहिए, साक्षर समाज होना चाहिए। लेकिन केवल शिक्षा ही हमारे जीवन का समस्याओं का समाधान हो, इसमें भी संशय है। आज लोग बड़े बड़े कॉलेजों महाविद्यालयों से डिग्री लेकर के निकलते हैं और वही लोग नशा करने में लग जाते हैं, वही लोग भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, वही लोग तुम तड़ाक करके बात करते हैं, वही लोग चौराहों पर बदतमीजियां करते हैं, बहन बेटियों को छेड़ते हैं। ये शिक्षित लोग ही हैं। और धनाढ्य संपन्न घर के नौजवान नवयुवतियां, शिक्षित नौजवान नवयुवक नवयुवतियां, जिनके द्वारा ये सारे अपराध होते हैं। व्यसन इन शिक्षितों के ही परिवार में पलता बढ़ता है। जो अशिक्षित है वो उतना नशेड़ी नहीं होता, पर जो शिक्षित हैं वो फैशन के तरीके से, प्रचलन के तरीके से, प्रवाह के तरीके से नशा करते हैं। गरीब फटे हुए कपड़े में शराब पीता है तो अमीर टाई बेल्ट लगाकर शराब पीता है, पर कहे दोनों शराबी ही जाएंगे, जबकि दोनों में शिक्षा का अंतर है कि नहीं है। एक अशिक्षित होकर के भी शराब पिए, हाँ अंतर ये होगा कि जो अशिक्षित होगा वो देसी पिएगा, जो शिक्षित होगा वो इंग्लिश पिएगा, पर कहे तो दोनों शराबी ही जाएंगे। मानसिक संतुलन दोनों का ही तो बिगड़ेगा, जीवन तो दोनों का ही बर्बाद होगा। तो किस प्रकार से ये कहा जाए कि शिक्षा ही समस्या का समाधान है? शिक्षा पाकर के तो लोग और बौरा जाते हैं, शिक्षा पाकर लोग और अहंकारी हो जाते हैं, अपने आप को दूसरों से हमेशा अच्छा ही प्रेजेंट करते हैं, शिक्षा वाले और धन संपदा वाले। अब विचार करिए, एक तीसरा वर्ग पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि तीसरा वर्ग शासन पद्धति के संबंध में है। ये कहता है कि राज्य के हाथ में असीम शक्ति है, वो कठोर दंड व्यवस्था के सहारे अपराधी तत्वों को रोक सकता है। राष्ट्रीय संपत्ति का मनमाना उपयोग करके वह समृद्धि और प्रगति का द्वार खोल सकता है। कई व्यक्ति देशों वर्गों की संकीर्णता को पारस्परिक विग्रह का कारण मानते हैं
और एकता के लिए इन सभी विभेदों को मिटाकर विश्व राज्य, विश्व धर्म, विश्व परिवार का सृजन होने पर सुख शांति के मार्ग की कठिनाइयां दूर होने की बात सोचते हैं। साथियों, ये वर्ग कौन सा है? इसमें दो तरह के लोगों की चर्चा है। पहला तो ये कहा जाता है कि राज्य के पास असीम शक्ति है और असीम शक्ति के नाते वो कठोर से कठोर दंड विधान बनावे जिससे कि समाज में अपराध न हो, एक ये। दूसरा, ऐसे भी शांतिवादी लोग हैं, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं कि समूचा विश्व एक परिवार है, एक धर्म है, समूचे विश्व की समस्त सीमा रेखाओं को बंद कर देना चाहिए, सारी कठिनाइयों का समाधान हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये दूसरा वर्ग है और ये दूसरा वर्ग इसलिए प्रेरित करता है कि सबको एक समान दृष्टि से, एक समान क्रम से देखा जाए। अब बताइए, इन पर भी जरा सा हम लोग विचार करके देखें। कठोर से कठोर दंड व्यवस्था से क्या अपराधी को अपराध करने से रोका जा सकता है? क्या प्रशासन अंतर्यामी तो है नहीं? जैसे ही कानून का दबाव कम होगा, अपराधी अपराध करेगा। लोग छोटे मोटे अपराध के कारण जेलों में जाते हैं, वहां अन्य बड़े बड़े अपराधियों और कैदियों के संपर्क में आते हैं, नई नई विधाएं सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और नया नया पैंतरा अपना करके जब जेल से बाहर आते हैं तो अब तो जेल का भी डर उनका खत्म हो गया ना, दंड व्यवस्था का भी डर खत्म हो गया। अब वो ले दे करके काम चलाते हैं और निकलने के बाद जेल से फिर बड़े बड़े अपराध करते हैं। दूसरा, ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि पूरे विश्व को एक परिवार समझा जाए, पूरे विश्व को एक राज्य बनाया जाए, विश्व धर्म एक ही धर्म हो, ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं, पर ये अपनी विचारधारा में आज तक सफल नहीं हो पाए और न भविष्य में कभी सफल हो पाएंगे, क्योंकि सबको एक ही तराजू पर तौलना कभी भी उचित निर्णय हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सब अलग अलग प्रकार के हैं। यदि जहरीले पशु पक्षियों को पालतू पशु पक्षियों के साथ रखा जाए तो क्या कभी भी आपस में सामंजस्य होगा? क्या विश्व धर्म, विश्व शांति हो पाएगी? इसीलिए प्रकृति का ये नियम है कि नाग इत्यादि विषैले जंतुओं को रहने के लिए ब्रह्मा जी ने अलग नागलोक का निर्माण किया, मनुष्यों के लिए धरती लोक का निर्माण किया, नभचरों के लिए नभ का निर्माण किया, सबके लिए अलग अलग स्थान बताया। सबकी प्रवृत्ति, सबकी प्रकृति, सबकी ऊर्जा को देखते हुए तो फिर विश्व धर्म, विश्व परिवार, विश्व शांति का भी क्रम संभव हो नहीं सकता। असुर पाताल में ही ठीक हैं, देवता स्वर्ग में ही ठीक हैं। असुर और देवता दोनों को स्वर्ग में बसा दिया जाए तो स्वर्ग भी नरक बन जाएगा, और अगर देवताओं को असुरों के पास बसा दिया जाए तो हो सकता है पाताल भी स्वर्ग बन जाए, संभावना है। लेकिन दोनों का सामंजस्य, दोनों का तारतम्य बैठता नहीं है। हम लोग जब विवाह के लिए वर कन्या ढूंढते हैं तो उनकी नाड़ी मिलाई जाती है। अब नाड़ी मिलाते समय ये देखा जाता है कि मानव योनि है कि असुर योनि है कि देव योनि है, और उसमें देव योनि मानव योनि का विवाह हो सकता है, पर अगर देव योनि असुर योनि है तो इस जोड़े की शादी में हमेशा कलह रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक साथ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये विचार करने वाली बात है साथियों। सबको स्पष्ट हो रहा होगा, जिसके मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न अपना जरूर पूछेंगे। हम लोग इस पुस्तक को एकदम घोल करके पी जाने की तरीके से पढ़ें और एक एक पंक्ति पर इतना विचार, इतना विमर्श करेंगे कि उसका आनंद आएगा। समस्याओं के सामयिक कारण व्यक्तियों की भूलें अथवा दुष्टताएं होती हैं। अब मूल बात पूज्यवर यहाँ लिखते हैं कि समस्याओं का कारण अशिक्षा नहीं है, अभाव नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। अब मूल कारण क्या है? व्यक्तियों की भूलें अथवा दुष्टताएं हैं। व्यक्ति खुद भी बुरा है, खुद दुष्ट है, तो आर्थिक तंगी भी, आर्थिक संपन्नता भी उससे दुष्ट कार्य ही कराएगी। परिस्थितियां भी कई प्रकार की विपन्नता उत्पन्न करती हैं।
मूर्धन्य व्यक्ति प्रस्तुत साधनों के सहारे उनके हल भी निकालते रहते हैं। टूट फूट की मरम्मत और विकृतियों की काट छांट चलती रहती है, पर चिर अस्थायी समाधान का मार्ग नहीं मिलता। हजामत बनाते बनाते नए बालों की उपज जिस प्रकार उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह उलझने नए या पुराने रूप में फिर उठ खड़ी होती हैं। शांति एक सुखद सपना भर बनी रहती है। उसके लिए आशा अपेक्षा तो की जाती रहती है, पर वैसी स्थिति बनती नहीं जिसमें व्यक्ति को सुरक्षा और समाज को सुव्यवस्था की स्थिति में रहते हुए देखा जा सके। यहाँ पूज्य गुरुदेव ने साथियों ये कहा है कि छोटी छोटी समस्याएं जब आती हैं, लोग अपने स्तर से उसका उपाय कर देते हैं, लेकिन चिर अस्थायी समाधान मिल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि समाधान का तरीका ही लोगों का गलत है, सोच ही गलत है। कोई आर्थिक कारण से समस्या समझता है, कोई शिक्षा के अभाव को समस्या का कारण मानता है, और कोई कानून व्यवस्था को समस्या का कारण मानता है, कोई सरकार को दोष देता है। पर वास्तव में साथियों, समस्या का मूल कारण क्या है, ये जाने बिना शांति की तलाश में मनुष्य भटकता ही रहता है। उसे अस्थाई समाधान कभी प्राप्त नहीं होता। टेम्परली सॉल्यूशन मिल जाए, पर परमानेंट सॉल्यूशन उसे कभी प्राप्त नहीं हो पाता। समाधान के उपयुक्त सुझावों में से सभी आंशिक रूप से ही सही हैं। उन सभी प्रतिपादनों के कार्यान्वित होने से मनुष्य जाति के सामने प्रस्तुत कठिनाइयों में से कितनों का ही एक सीमा तक समाधान निकल सकता है। व्यक्ति शिक्षित हो गया तो वो कुछ समस्याओं का समाधान कर लेगा। आर्थिक संपन्नता आ गई तो कुछ समस्या ठीक हो जाएगी। कानून व्यवस्था ठीक है तो कुछ समस्या ठीक होगी, पर वो होगा आंशिक ही और सामयिक ही। तुरंत लाभ थोड़ा सा मिल जाएगा। जैसे एलोपैथ की दवा करिए तो तुरंत रोग को दबा देता है, पर परमानेंट उसका इलाज उससे नहीं हो पाता, क्योंकि उसमें उन भौतिक कारणों का ही निराकरण सुझाया गया है, जो प्रत्यक्षतः बहुत सी विपत्तियों और उलझनों के कारण प्रतीत होता है। अब एक बड़ा सुंदर उदाहरण पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि ये फुंसियों पर मरहम लगाने की तरह है। मोटी बुद्धि से फुंसी अपने आप ही अपना कष्ट कारण है, जबकि बात कुछ और होती है। रक्त विकार से फुंसियां उठती हैं। रक्त विकार के कारणों में पेट में जमी विषाक्तता बहुत बड़ा कारण है। यदि जुलाब दे दिया जाए, रक्त शोधक उपचार किए जाएं, तो फुंसियां अपने आप सूखने लगेंगी। तब बहिरंग उपचार से अथवा सामान्य मरहम से भी वे अच्छी हो जाती हैं। उसके विपरीत यदि रक्त शुद्ध न हो सके, तो मरहम लगाते रहने पर भी बहुत दिनों में अच्छी होती हैं, और एक के अच्छे होते ही दूसरी नई फुंसी उड़ जाती है। फुंसियों का निराकरण अस्थायी रूप से करना हो तो उस मूल कारण तक जाना होगा, जहां से अनेक प्रकार के रोग उठते और रूप बदल बदल कर सामने आते रहते हैं। दाद खाज छाजन चेचक गठिया सूजन जकड़न आदि में प्रधानतया रक्त विकार ही निमित्त होता है। यद्यपि इन सब रोगों के लक्षण स्वरूप और कष्ट अनुभव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उपचार इनका अलग अलग भी हो सकता है, पर पूरी तरह निवृत्ति प्राप्त करनी हो तो रक्त शोधन के लिए प्रयत्न करना होगा और उस उद्गम को सुधारना होगा जहां उसकी जड़ जमी हुई होती है। सोचिए साथियों, यहां तक आप लोगों ने, मैं समझता हूं, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत गंभीरता पूर्वक इन पंक्तियों को पढ़ा होगा। पृष्ठ संख्या 5 तक हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके कारण को यहाँ पर इस स्वाध्याय के क्रम को यहाँ पर विश्राम देंगे और गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विराम दिया जाएगा। आप लोग सोचिए कि आज आपने क्या पढ़ा है, शुरुआत कहाँ से हुई थी। समस्याओं के कारण को पहले पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जो आज के समाज के लोग सोचते हैं। पैसा मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी, आराम मिल जाएगा, है ना। भ्रष्टाचार से सब बचना चाहते हैं, पर अपने ऊपर जब आती है तो घूस देने से कोई पीछे नहीं हटता कि भैया कैसे भी करके हमारा काम करा दीजिए। विचार करिए, तो क्या ऐसी स्थिति में अस्थाई समाधान कोई मिल पाएगा? तो यहाँ पर हम सब लोग पढ़ी हुई बातों का चिंतन करेंगे और अपने आप से
प्रश्न पूछें, जो ना समझ में आए वो यहाँ लिख करके भेजें। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।